डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। कोई भी रिलेशन या टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो BCNF में हो, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म में हो और उस टेबल या रिलेशन में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी मौजूद ना हो, तो वो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को समझना है कि बेसिकली ये है क्या। तो अगर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की मैं बात करूं, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक डिपेंडेंसी है जहां A डिटरमाइन कर रहा है B को, तो A की सिंगल वैल्यू के लिए अगर B की मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी तो हम ये बोल सकते हैं कि इस रिलेशन में जहाँ ये डिपेंडेंसी है वो होगी जी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए ये पहली कंडीशन नहीं बल्कि इसके साथ साथ दो कंडीशंस और हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि उस रिलेशन या टेबल में कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर किसी रिलेशन या टेबल में 2 एट्रीब्यूट्स होंगे तो उस टेबल या रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अक्कर नहीं हो सकती। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है जिसके अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं A, B और C। अब जो A है ये B की मल्टीपल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर रहा है और इसी तरह से जो A है ये C की मल्टीपल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर रहा है। तो ये जो B और C जो कि डिपेंडेंट हैं, इन दोनों का आपस में किसी किस्म की डिपेंडेंसी इनके दरमियान नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। जब ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक रिलेशन या टेबल में अक्कर होती हैं तो उस रिलेशन या टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। और जिस भी रिलेशन या टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है वो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। तीनों कंडीशंस मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर पहली कंडीशन जो है वो ये है कि अगर A डिटरमाइन कर रहा है B को, A की सिंगल वैल्यू के लिए B की मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी तो ये रिलेशन या उस टेबल में क्या होगा जी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो रिलेशन कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स का होना चाहिए, 3 से कम का नहीं होना चाहिए। 2 एट्रीब्यूट्स का अगर रिलेशन होगा तो वो फर्दर डिकम्पोज भी नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पर उस रिलेशन में जो डिपेंडेंट हैं वो डिपेंडेंट आपस में उनकी किसी किस्म की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के साथ, वो जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं। तो वो रिलेशन या उस टेबल जहाँ पर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, सेटिस्फाई हो रही होंगी, उस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होगी। अब हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझना है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी किसी रिलेशन में हमको फाइंड आउट कैसे करनी है। फिर अगर वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमें मिल जाती है तो हमें उसको रिमूव कैसे करना है ताकि हम रिलेशन या टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेकर जा सकें। तो उसके लिए यहाँ पर एक रिलेशन है जिसको हम बोल सकते हैं रिलेशन R, जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। स्टूडेंट ID, उसके बाद दूसरे नंबर पर एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट के नाम से और तीसरे नंबर पर है इंटरेस्ट के नाम से, जिसको आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, हॉबीज़ भी बोल सकते हो। अब इस टेबल को, रिलेशन को हमको बड़ा डेप्थ में समझना है ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें। अब ऐसा है कि जो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ सकता है। इसी तरह से एक स्टूडेंट के मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो मैथ भी पढ़ रहा है, वो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अगर हमने उसके इंटरेस्ट का रिकॉर्ड रखना है तो हो सकता है कि वो रीडिंग भी करता हो, वो टेनिस बॉल भी खेलता हो, उसके साथ साथ वो क्रिकेट भी खेलता हो, उसके नंबर ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किया कुछ यूँ है कि एक स्टूडेंट जो है जिसका ID है 100, वो यहाँ पर 4 टाइम रिपीट हो रहा है, उसके 4 रिकॉर्ड्स हैं। अब 4 रिकॉर्ड्स क्यों हैं? क्योंकि हमने सब्जेक्ट और इंटरेस्ट के अगेंस्ट जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सभी के सभी पॉसिबल कम्बिनेशन हमने यहाँ पर राइट डाउन की। इस एग्जाम्पल में हमें उन सभी को राइट डाउन करना है जितने भी पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं। अब अगर आप देखो, पहला कम्बिनेशन हम देखें तो मैथ के साथ, सब्जेक्ट और इंटरेस्ट का है, मैथ के साथ हमने रीडिंग इंटरेस्ट को लिखा हुआ है, CS के साथ रीडिंग को लिखा हुआ है, मैथ के साथ टेनिस और इसी तरह से CS के साथ टेनिस। 4 कम्बिनेशन हमारे पास बने जहां पर 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ और कंप्यूटर साइंस, और 2 ही इंटरेस्ट हैं, रीडिंग और टेनिस। अब अगर इस रिलेशन को हम देखें तो इस रिलेशन में हम ये चेक करते हैं कि क्या इस रिलेशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है या नहीं। उसके लिए हमको इस रिलेशन में मौजूद डिपेंडेंसीज को चेक करना होगा। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर हो कुछ ऐसा रहा है
पहले नंबर पर कि इस रिलेशन में जो डिपेंडेंसी है वो ये है कि जो स्टूडेंट आईडी है ये सब्जेक्ट की मल्टीपल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर रही है, और बिल्कुल है भी ऐसा। और इसी तरह से ये जो स्टूडेंट आईडी है ये इंटरेस्ट की मल्टीपल वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर रही है। पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। अगर आप देखो तो 100 से हमें मैथ मिलता है, 100 से CS। यहाँ पर आपको ये वाजे ये जो डिपेंडेंसीज हैं, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज हैं, वो आपको नज़र आ रही है। और इसी तरह से दूसरी कंडीशन को अगर हम देखें, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि कम से कम कितने एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, 3 एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो इस रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट है। इसी तरह से तीसरी अगर हम जो कंडीशन है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए उसको देखें तो वो ये बोलती है कि आपके पास ये जो डिपेंडेंट्स हैं इनका आपस में किसी किस्म का जो डिपेंडेंसी है इन दोनों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन R में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल यहाँ पर हो रही हैं। फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ SID देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सब्जेक्ट। फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ SID देयर आर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर रीडिंग है और दूसरे नंबर पर जो है वो टेनिस उसका दूसरा इंटरेस्ट है। अब पहली बात माइंड में रखिए कि यहाँ पर अगर हम एनोमलीज़ को देखें, चले पहली बात करते हैं एनोमलीज़ को। पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो रिलेशन जहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है ये बेसिकली डिपेंड करती है डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हमेशा तब आती है जब हमारे पास पोर डेटाबेस डिज़ाइन होगा तब। तो दूसरे नंबर पर हमेशा अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपको सभी पॉसिबल कम्बिनेशंस को लिखना है तो आप उसके लिए ऐसा करें कि उनको अलग अलग टेबल या रिलेशन में रखें, ताकि ऐसे हमारे पास बार बार रिपीट ना हो और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है। चलिए ये एक अलग बात है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है कि अगर हम यहाँ पर एनोमलीज को देखें इस रिलेशन में, पहले नंबर पर फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टूडेंट ID जिसका 100 है, इसको एक और सब्जेक्ट को जो है वो लेना है, एक और सब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करता है। तो अगर इसको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना है जिसका ID है 100, वो इकोनॉमिक्स को अगर चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, तो इसके लिए हमको 2 एंट्रीज करना होगी। पहली एंट्री फॉर इंटरेस्ट रीडिंग के लिए, और दूसरी एंट्री हमको करनी पड़ेगी किसके लिए जी, टेनिस के लिए, जो कि उसकी दूसरी इंटरेस्ट है जिसको आप बोलते हो जी टेनिस, TENNIS टेनिस। तो हमको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर कितनी एंट्रीज करना पड़ी, 2 एंट्रीज करना पड़ी। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने, या आप इस स्टूडेंट 100 जिसका ID है इसकी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर यहाँ से उसने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को ड्रॉप करना है तो होगा कुछ यूँ कि हमको इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट जितनी भी एंट्रीज हैं जहाँ पर वो रिपीट हो रही हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हमें उन सबको डिलीट करना होगा। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको 2 एंट्रीज को डिलीट करना होगा। सब्जेक्ट वो एक ड्रॉप कर रहा है, हमको कंप्यूटर साइंस की 2 एंट्रीज को यहाँ पर क्या करना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। अगर ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहा होता, फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके ज़्यादा होते, 4 होते, 5 होते, तो उतनी हमको एंट्रीज डिलीट करना पड़ती एक सब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। तो ये 2 एनोमलीज हैं, इंसर्शन एनोमली और इसी तरह से दूसरे नंबर पर डिलीशन एनोमली, जो मैंने समझाने के लिए आपको बताई कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की वजह से। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये तीनों जो हमारे पास कंडीशंस थी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के अगेंस्ट, वो हमने देख ली। इसका मतलब है कि इस टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, टेबल 4th नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, हमको इस टेबल को लेकर जाना है 4th नॉर्मल फॉर्म में। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस टेबल को डिकम्पोज करेंगे 2 रिलेशन में, और उन 2 रिलेशन में हमने वही एट्रीब्यूट रखने हैं जिनकी आपस में डिपेंडेंसीज हैं। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, पहले नंबर पर रिलेशन बनाते हैं स्टूडेंट ID जिसको हम R1 बोल देते हैं, वो रिलेशन होगा स्टूडेंट ID और सब्जेक्ट, 2 एट्रीब्यूट वहाँ पर होंगे। सबसे पहले नंबर पर होगा स्टूडेंट ID, दूसरे नंबर पर होगा जी सब्जेक्ट। स्टूडेंट ID 100, उसका सब्जेक्ट है पहला मैथ जो वो ले रहा है। इसी तरह से स्टूडेंट ID 100, उसका दूसरा सब्जेक्ट है CS, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है एक और स्टूडेंट जिसका ID है 150 और वो सब्जेक्ट ले रहा है इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, ये पहला एट्रीब्यूट पहला रिलेशन हो गया R1। R को डिकम्पोज कर रहे हैं जी। दूसरे नंबर पर हमको एक और रिलेशन बनाना है जो होगा जी R2 के नाम से। यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स होंगे। पहले नंबर पर एट्रीब्यूट होगा
स्टूडेंट अंडरस्कोर ID और दूसरे नंबर पर होगा इंटरेस्ट या जिसको आप हॉबी भी बोल सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट ID 100, इसका पहला इंटरेस्ट है रीडिंग और इसी तरह से ये जो स्टूडेंट ID है 100, इसका दूसरा इंटरेस्ट है टेनिस बॉल में, ये टेनिस बॉल खेलता है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट ID 150 है, इसका इंटरेस्ट है जी जॉगिंग में, ये जॉगिंग करता है जी जो 150 स्टूडेंट्स। सिंपल, ये जो दोनों रिलेशन है ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। एक ही कंडीशन यहाँ पर हमारी जो है वो आप बोल सकते हो जो कि फुलफिल नहीं हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही, वो ये है कि इस रिलेशन के 3 एट्रीब्यूट्स नहीं है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट वहाँ पर होता है जहाँ पर कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स हों। वैसे भी अगर आप देखो तो इन दोनों रिलेशन में जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो है, ये दोनों रिलेशन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म का वो आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली हमको ये समझना था कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है और हम किसी भी रिलेशन में उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं और कैसे हम किसी भी रिलेशन को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाने के लिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।